राजस्थान की सियासत पर आज हम चाय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान की इस सियासत में कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ ऐसे भर्ती का मुद्दा है जो राजस्थान में जोरों पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जिनको लेकर चर्चा है जो राजस्थान में देखने को मिली। हम चाय पर चर्चा के साथ बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से जो इसको कैसे देखते हैं। सर, राजस्थान में ऐसे भर्ती का मुद्दा जो जोरों पर देखने को मिल रहा है, चर्चा है उसकी जोरों पर देखने को मिल रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक तो हुआ ही है, ये तो सबके सामने क्लियर हो गया, क्योंकि कई सारे जो एसआई है वो पकड़े गए हैं, इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जो जिनको नियुक्ति दे दी गई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये तो साफ है, ये क्लियर है कि इसके अंदर कोई न कोई घपला हुआ है। तो अब इसके अंदर मुद्दा ये है कि राजनीति ये चल रही है कि ऐसा ही जो परीक्षा है वो निरस्त हो या नहीं हो। किरोड़ी लाल जी मीणा चाह रहे हैं कि इसमें निरस्त होनी चाहिए और कई सारे नेता हैं वो चाह रहे हैं कि निरस्त नहीं हो। बात ये है कि अगर पेपर लीक हुआ है, इससे पहले भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं जिसकी में परीक्षा पूरी तरीके से निरस्त की गई है, तो उसमें इसमें अंतर क्या है? वो भी परीक्षा थी, वो भी स्टूडेंट थे, छात्र थे, छात्राएं थी। अगर उनको निरस्त किया गया है तो ये इसमें कौन सा दबाव है? इसके अंदर सरकार के ऊपर कौन सा दबाव है या कौन सी चीज़ है कि ये निरस्त नहीं की जा रही है? इसके सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक हम लोग जो पब्लिक से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो चर्चा होती है उसके अंदर यही चीज़ सामने आती है कि जिस प्रकार से दूसरी परीक्षाएं जो है निरस्त की गई, वैसे ही इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि दाग इस परीक्षा पे लग चुका है और वो प्रूव भी हो गया, प्रूव हो चुका, सत्यापित हो चुका है वो जो दाग लगा है उसके ऊपर। तो जब जिस परीक्षा पे अगर दाग लगा है तो उसको निरस्त किया जाना मेरे ख्याल से, और जनमानस के अनुसार जो जनता सोचती है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। 7 तारीख को फैसला आने वाला है सर। हालांकि बीजेपी ने इस पर जवाब है, बीजेपी ने दे दिया है कि हम परीक्षा को निरस्त नहीं करना चाहते हैं और इस पर हमारी जो टीमें हैं वह काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं कि 7 तारीख को क्योंकि फैसला है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का हो सकता है उस पर? 7 तारीख को फैसला क्या आएगा ये तो गर्भ में है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने जो जवाब दिया है कोर्ट को, वो उन परीक्षार्थियों के पक्ष में दिया है जिनको नौकरी मिल गई है। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, भ्रष्टाचार होता है, परीक्षाओं में अनियमितताएं होती हैं, पेपर होते हैं, लीक होते हैं, लेकिन जो लीक हुए हैं इन लोगों को पकड़ रही है सरकार ना, उन पर एक्शन हो रहे हैं। तो बाकी जिन लोगों ने परीक्षा दी है, पास हो गए, उनका क्या दोष है? उनको तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार एक संविधानिक सरकार है, सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, उसको सोचना पड़ेगा कि जो परीक्षा में पास हो चुके हैं, जो बिल्कुल ईमानदारी से पास हुए हैं, उनको तो जॉब मिलना चाहिए। यही बात सरकार ने कही है। नहीं, पर सर सवाल तो उठ रहे हैं ना, बीजेपी को लेकर अब सवाल दूसरे संगठन उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं जो वाकई में उनको भ्रमित किया गया है। देखिए राजेश जी, जो बात आप कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो इशू उठा रहे हैं वो तो कूच करने की बात कर रहे हैं ना, कि मैं दिल्ली तक कूच करूंगा, ऐसा ही भर्ती परीक्षा लीक होनी चाहिए। बीजेपी ने पहले सत्ता में आने से ये कहा था कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा लीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। मगर आज ये पलटा क्यों? एक राजेश जी मैं आपको बात बता दूं, भारतीय कानून के अंदर केस का फैसला कब होगा और क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आज जितने लोग अरेस्ट हुए जो सेलेक्टेड है और उनको नौकरियों से निकाला गया, अब कल को मान लो वो वापस कोर्ट में चले जाते हैं और वो ये सिद्ध कर देते हैं, आज वो दोषी करार किए गए हैं, कल वो निर्दोष साबित होते हैं, फिर क्या होगा? देनी पड़ेगी नौकरी के लिए वो बेनिफिट में आएंगे। तो आपने जो खुद डाउट क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, उसका क्या होगा? मैंने तो ऐसा देखा है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद लोअर कोर्ट में वकीलों ने अपने ढंग से मसले को चेंज किया और बाद में उसको अलग तरह से रंग दे दिया।
तो जो कानूनी प्रक्रिया भारत की है वो कब तक चलेगी, क्या होगा, उसमें वो कितने लोग पास होंगे, कितने फेल होंगे, ये तो समय बताएगा। मगर जो आज स्थिति है, लोग ये चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो है वो निरस्त होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो फिलहाल राजस्थान में, उन्होंने जो अपना शपथ पत्र दिया है वो इस फेवर का दिया है कि इसको निरस्त नहीं किया जाए। मगर आम जनमानस, विपक्ष पूरा, आज तो कांग्रेस भी बात कर रही है, जब कांग्रेस थी तो उसने भी कहा था कि नहीं निरस्त मत करो, और अब क्या कर रही है, अब निरस्त की मांग हो रही है। क्यों हो रही है भाई? मतलब सत्ता में रहो तो अलग आपका चेहरा है, और सत्ता से बाहर हो तो आपका अलग चेहरा है। तो ये जो चेहरा है ना, राजनीतिक रूप से जो बदलता है, ये गलत चीज़ है। न्याय का सिद्धांत एक ही है, अगर परीक्षा लीक हुई है और इसके पर्याप्त सबूत है, क्योंकि आरपीएससी का मेंबर भी इन्वॉल्व पाया गया है। जब आरपीएससी का मेंबर इन्वॉल्व पाया गया, प्रश्न पहले से डिक्लेयर हो गए, उनके ग्रुपों में गए हैं, तो ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये पर सर 7 को जो फैसला है वह आना है, तो क्या लगता है इस पर, क्योंकि सरकार तो अपना शपथ पत्र दे चुकी है कि हम इसको रद्द करने के उसमें पक्ष में नहीं है। देखिए राजेश जी, न्यायाधीश जो बैठे हैं उनकी सोच एक अलग तरह की सोच होती है। उनके पास जो कागज़ आता है उस कागज़ के आधार पर वो निर्णय करते हैं। जो फाइल बनी है, जितने सबूत आए हैं, उसमें जो सरकार का पैरोकार है वो अपना पक्ष रखेंगे, वो क्या पक्ष रखते हैं, किस तरह की बहस करते हैं। जो विपक्ष जिसने ये प्रार्थना पत्र लगाया है वो कितने सशक्त रूप से अपनी बात रखता है। सब चीज़ उन दोनों पे डिपेंड करती है कि दोनों किस तरह से अपनी बात को रखते हैं। मगर आम जनमानस, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता की मानी गई है। ये तीनों चारों जो अंग हैं वो जनता के लिए बने, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो। वो इनको वो ही काम करना है जो जनता चाहती है, जो जनता के हित में है, अहित में नहीं है। मगर किस तरह से रंग दिया जाता है, कलर कैसे दिया जाता है, बातें कैसे चेंज होती हैं, क्या अर्थ के अनर्थ निकाले जाते हैं न्यायालयों में, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मगर न्याय व्यवस्था में जिस तरह से कार्रवाई चलती है, उससे लोग ये मान के चल रहे हैं कि भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो, उन्होंने खुद ने ये वर्ड कहा है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अगर आदमी कोई न्याय के लिए आस में आता है और उसको न्याय नहीं मिलता है लंबे समय तक, और बाद में आके मिल भी गया, तो वो न्याय का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जनमानस की बात है, इस पर हम न्यायाधीशों को सोचना चाहिए कि वो क्या सोचते आएगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर फुल खंडपीठ है। यहाँ की फुल खंडपीठ, अभी तो बहुत से कानूनी पैचदियाँ आएंगी। सरकार की गुडविल खत्म हो रही है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसने पहले जो खुद कहा था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उसमें अब वो ये एफिडेविट दे रही है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। तो लोगों के सामने तो सरकार की गुडविल भी खत्म हो रही है इसमें, कि आप जो है किसी न किसी दबाव के अंदर ये काम कर रहे हो। आप पहले कह रहे थे कि होनी चाहिए ना, अब नहीं होनी चाहिए वो, और आप केवल ये कह रहे हो कि किसी नेता ने, विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने कह दिया कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और सरकार कह रही है कि नहीं। तो केवल राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने से तो कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, जो क्लियर है वो जनता के सामने जो सच है वो सच को रखा जाना चाहिए। पर सर, जब इस मुद्दे को छेड़ा गया था तो यही बात आई थी कि ऐसे भर्ती को लेकर जो इनके जो इसको लीक करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी हो, फिर उसको रद्द करने की बात सामने आई, फिर कोर्ट में गया मामला, सरकार ने इसको, जब इसकी कोर्ट में मामला पहुंचा और जवाब देने की बात है, इन्होंने कहा हमारा फैसला नहीं हुआ है, हमारी सरकार से बातचीत नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर आ गया, इस कारण हमारी बातचीत नहीं हुई। और जब आखिरकार जब मामला कोर्ट में पहुंचा, जवाब सरकार ने दिया, तो वही जवाब दिया कि हम रद्द नहीं करना चाहते हैं। अब 7 जुलाई को अंतिम इसका जो हाई कोर्ट है वह इसका फैसला सुना सकती है, तो आपको क्या लगता है इस पर? ये शुरू से ही क्या है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कांग्रेस के काल में ये भर्तियाँ हुई थी,
और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है वो आरपीएससी के मेंबर्स जैसे लोग पकड़े गए थे और कई लोगों के पकड़ने की गुंजाइश भी इसके अंदर थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बनने से पहले बोलते हैं कि इसमें बड़े बड़ी मछलियाँ नहीं बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, है ना। तो मगरमच्छ तक तो गए ही नहीं वहाँ तक, छोटी मछलियों तक ही रह गए, जो मछलियाँ भी तो पकड़े ही है ना। बात तो कांग्रेस भी तो कह रही है अब कि आप कह रहे थे हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ कि ये मुद्दा राजनीतिक बन गया। राजनीति में क्या होता है कि अगर मैं ना कह रहा हूँ तो सब मेरा सामने वाला उसको हाँ बोलेगा, मैं हाँ कह रहा हूँ तो वो सामने वाला ना बोलेगा। ये एक भारत की राजनीति की परिपाटी बन गई है उसकी कि हमको विरोध करना है। तो ये चीज़ मेरा तो मानना है कि जब ये लोग गिरफ्तार हुए थे ऐसे ही परीक्षा के अंदर लीक का मामला हुआ था, उसी समय इस परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए था, तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। आज ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इसके कारण जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में, चाहे लोकदल, दूसरे जो पार्टी है, उन सब में ये राजनीति हो रही है, सब अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। सर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि इसको रद्द करना चाहिए, दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। सर आप कैसे देखते हैं इसको, हनुमान बेनीवाल के इस स्टैंड को? आपको एक बात बता दूं मैं, इसके पहले एक परीक्षा नीट की हुई थी देश के अंदर, उसमें लाखों लोग बच्चे बैठे थे। इससे पहले नीट की परीक्षा हुई थी, लाखों बच्चे बैठे थे, उसमें भी कई जगह पेपर लीक हुए थे। तब भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस परीक्षा को रद्द नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। तो जब उसकी बड़ी परीक्षा में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जो बच्चे पास हो गए उनको तो जॉब मिलना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या दोष किया? सरकार का पक्ष यही है। सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार समाजवादी लोकतांत्रिक सरकार है, सोचती है जनता के मन सोचती है। जिन्होंने पास कर ली परीक्षा, यार ये परीक्षा पास करना कितना मुश्किल है कि आम आदमी के बच्चे के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई सालों की मेहनत होती है। जो पास हो गए और जो निर्दोष है उनको जॉब मिलना चाहिए, उनके खिलाफ सरकार क्यों जा रही है? सरकार कहे सरकार तो सही है, उनके लिए सही है। पर सर तो फिर उस मुद्दे को पहले क्यों उछाला गया था? जब इस मुद्दे को उछाला गया था कि हम इस ऐसे भर्ती को रद्द करेंगे और अब कह रहे हैं कि हम रद्द नहीं करेंगे। देखिए वो स्थिति क्या, तब चुनाव का समय था। चुनाव में हर मुद्दे, हर बात को मुद्दा बनाया था, नैरेटिव सेट किया था। सरकार ने इन बातों को लेकर नैरेटिव सेट किया। अशोक गहलोत साहब, उस सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, बहुत सारी परीक्षा रद्द हुई, तो उसको नैरेटिव था। अब सरकार बनने के बाद अलग बात होती, टेबल के सामने बैठने के बाद और पीछे बैठने में बहुत फर्क है। आप सामने बैठ के बात करेंगे टेबल से तो आप और बोलेंगे, जब उसके सामने बैठेंगे तो दूसरी बात बोलेंगे। जो व्यक्ति सत्ता में होता है उसको सत्ता की बात सोचनी पड़ती है, तो सब बात सोच के फैसले लेने पड़ते हैं। आप क्या देखते हैं सर इस पर? सर कह रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। देखो राजेश जी, ये आप चाय पी रहे हैं, हम इस चाय में मैं एक नींबू की बूंद डालता हूँ। अब वो नींबू की बूंद को मुझे वापस अलग करना है, क्या आधार है मेरे पास? कैसे अलग करूँगा मैं? कोई है आधार? कैसे निकालूंगा? एक ही तरीका है, या तो मैं फेंक दूँ इसको, या फिर मैं कह दूँ कि जो कुछ है वो यही है। मगर जो कुछ है यही है तो वो कानूनी दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि पेपर लीक हुआ इस बात से तो कोई मना नहीं कर रहा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, कोई भी ये नहीं कह रहा पेपर लीक नहीं हुआ। अड़ाअड़ी किस बात की चल रही है कि जो लोग सेलेक्ट हो गए उनका क्या होगा और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनका क्या होगा। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए और जो सेलेक्ट हो गए वो क्या वाकई मेरिट के आधार पे आए? कोई भी परीक्षा राजेश जी खाली लिखित पे नहीं होती है, इंटरव्यू भी होती है। इंटरव्यू में क्या धांधलियाँ होती है हमें नहीं पता। अगर मैं योग्य हूँ और आज मैं टॉपर हूँ, हो सकता है अगली बार मैं टॉपर नहीं रहूँ, मगर इतनी तो योग्यता मेरे में होगी कि मैं वापस सेलेक्ट हो सकूँ। और अगर मैं टिपंतरीबाज हूँ तो फिर तो भगवान ही मालिक है, जब तक पेपर नहीं आएगा मेरे हाथ में मैं पास नहीं हो सकता। तो जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए खतरा नहीं है।